12 मई की रात करीब 10:05 पर त्रिशा रोते हुए अपने मां से फोन पर बात कर रही थी और उसके साथ हो रहे टॉर्चर की शिकायतें कर रही थी। तभी अचानक कमरे में उसके पति समर सिंह की एंट्री होती है और फोन कट जाता है। अगले 15-20 मिनट तक मायके वालों के फोन उठाए नहीं जाते और करीब 10:20 पर सास ने फोन उठाकर कहा, त्रिशा अब नहीं रहेगी। त्रिशा शर्मा के The mystery surrounding the death of त्रिशा शर्मा की आइए दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं त्रिशा शर्मा केस की। एक हाई प्रोफाइल मामला है ये। मामले की अभी जांच चल रही है। मामला सीबीआई को दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए इस मामले को अपने पास मंगवाया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया। क्या है ये त्रिशा शर्मा केस और इस मामले में अभी तक कौन कौन से खुलासे हुए हैं, न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको आज ये बातें बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, त्रिशा शर्मा केस एक हाई प्रोफाइल मामला है। 33 वर्षीय मॉडल और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी त्रिशा शर्मा। भोपाल में उनके ससुराल में हुई संदिग्ध अप्राकृतिक यानी अननेचुरल डेथ से आज का हमारा ये वीडियो जुड़ा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है और केस को अपने पास बुला लिया। इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा वीडियो नॉलेज पैक्ट होता है, इसीलिए मैं आपको केस में जाने से पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट कौन से प्रावधानों के तहत मामले को अपने पास बुलवा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से आर्टिकल 139A, आर्टिकल 32 इन दो के तहत मामले को अपने पास मंगवाते हैं सुओ मोटू यानी कि स्वसंज्ञान लेकर। इसके लिए भारतीय संविधान में और भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। आर्टिकल 139A में मामलों का स्थानांतरण यानी कि केसेस ट्रांसफर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के दायरे में आने वाले केस को जो कि लंबित हो अपने पास मंगवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और उसको खुद निपटाने का अधिकार रखते हैं। यह मुख्य रूप से दो परिस्थितियों में होता है, जब एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में मामला लगभग समान कानूनी प्रश्न के साथ शामिल हो, या जब सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेक यानी सुओ मोटू ये लगे कि यह प्रश्न व्यापक सार्वजनिक हित का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है। दूसरा, आर्टिकल 32 में जब कभी भी देश में कहीं किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट औपचारिक याचिका का इंतजार किए बिना मीडिया रिपोर्ट या सोशल मीडिया रिपोर्ट या न्यूज़पेपर प्रिंट या फिर सिर्फ पत्रों यानी कि लेटर्स के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं और मामला अपने पास मंगवा सकते हैं। एक कमाल का आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज आर्टिकल 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने का अधिकार मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं त्रिशा शर्मा केस की तरफ। अगर आप संविधान को ठीक ठीक से समझना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आइए विधिक शिक्षा एप्लीकेशन पर। 140 घंटे से ज्यादा समय में मैंने संविधान पढ़ाया है। लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं आजकल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। रोज 3 से 4 घंटे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को एलॉबरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं सीधा इस केस पर। तो त्रिशा शर्मा की शादी होती है 2025 में। भोपाल में एक वकील हैं समर सिंह, उनसे। शादी के महज 4 महीने बाद 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके वैवाहिक घर में उनका शव मिलता है संदिग्ध परिस्थितियों में। त्रिशा के जो परिवार वाले हैं, मतलब उसके मम्मी पापा, उनके मैके वाले, उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही त्रिशा के पति और उनकी सास, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज कही जा रही हैं, वो दोनों उस लड़की को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज के मांग की भी बात आई है। इसके विपरीत ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि त्रिशा ड्रग एडिक्ट थी, यानी कि उनको नशे की लत थी और साथ ही वो मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित थी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्रिशा के शरीर में चोटों के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हुआ है। इसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका भी जताई है। जो मृतका का परिवार है, उसने स्थानीय पुलिस की जांच में लापरवाही बरतने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और देरी से एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगा दिए। ये बातें मीडिया में चर्चा का विषय बनी और देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई और कई कारणों से स्वतः संज्ञान लिया। पहला तो ये कि त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह जो है स्वयं एक रिटायर्ड जज हैं। दूसरा, मृतिका के परिवार और समाज में यह धारणा बन रही थी कि ससुराल पक्ष न्यायपालिका यानी जुडिशरी और प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन में रसूख रखता है और यही रीजन है कि स्थानीय पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया।
चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएं जुडिशरी के निष्पक्षता यानी फेयरनेस पर सवाल उठाते हैं, जिससे उन्हें पीड़ा हुई है। कोर्ट का मानना था कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई कितने रसूखदार पद पर कभी क्यों न रहा हो। जांच के दौरान कमियां सामने आई हैं और इससे पता चला है कि पुलिस ठीक से शायद जांच नहीं कर रही थी। सबूत जुटाने में चूक, आरोपी पति का कई दिनों से फरार रहना और ये सब बातें जब निकल कर आती हैं तो सवाल उठता है सिस्टम पर। इस मामले में दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी मालूम पड़ रहा था। इन सब बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली बेंच और मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद इस संवेदनशील मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ साथ मीडिया को भी हिदायत दे दी है कि वो इस केस को सनसनीखेज बनाने से बचें। कोर्ट ने परिवारों को मीडिया में बयानबाजी करने से रोका है और साथ ही ये भी कहा है कि जांच एजेंसियां अपनी बात को गुप्त रखें, मीडिया के सामने न रखें। भोपाल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस डायरी, शुरुआती पोस्टमार्टम और डिजिटल सबूत ये सब सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई की एक विशेष टीम मामले की कड़ियां जोड़ने भोपाल पहुंची है। एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरा हो गया और पूरा होने के बाद 24 मई को त्विषा का पार्थिव शरीर उसके परिवार वालों को सौंपा गया, जिसके बाद भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर त्विषा का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस रिमांड में पति से पूछताछ हुई और पूछताछ में बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने नहीं आई। एसआईटी के सवालों से बचने की कोशिश उनके पति कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया है। जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन 12 मई को त्विषा और समर्थ के बीच राजस्थान के अजमेर ट्रिप पर जाने और पारिवारिक तनाव को लेकर गंभीर झगड़ा और तीखी बहस हुई थी। इसके तुरंत बाद ही त्विषा ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया था। इस केस में बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स और कॉल डिटेल्स भी सामने आए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं और ये डिजिटल एविडेंस ससुराल पक्ष के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की कानूनी लड़ाई में डिजिटल सबूत मुख्य केंद्र हैं। इनसे कुछ बहुत सारे खुलासे हुए हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि त्विषा मानसिक पीड़ा से परेशान थी और अपनी मां और परिवार को भेजे गए व्हाट्सएप चैट उनके अंतिम दिनों के गंभीर मानसिक तनाव और प्रताड़ना को बताते हैं। वो मैसेज कर रही हैं कि ससुराल में उनका जीना दुर्भर हो गया है और साथ ही उनका दम घुट रहा है। उन्होंने अपनी मां से गुहार लगाई थी कि वे आएं और उन्हें ससुराल से ले जाएं। साथ ही त्विषा के बच्चे को लेकर भी परिवार में तनाव था। चैट से यह बेहद संवेदनशील खुलासा होता है कि जब अप्रैल में त्विषा प्रेग्नेंट थी तो उनके पति और सास ने उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला था। उन पर आरोप लगाया गया था कि ये बच्चा किसी और का है और इसके बाद मई के पहले हफ्ते में उनका अबॉर्शन तक करवा दिया गया था। चैट्स में त्विषा अपनी मां से पैसों की मांग करते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी वित्तीय तनाव में भी थी। सबसे इंपॉर्टेंट खुलासा सास गिरिबाला सिंह की सीडीआर से निकला है। मिस्ट्री क्या है? त्विषा के पिता द्वारा कोर्ट में दी गई अर्जी और लीक हुए कॉल डिटेल्स ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि 12 मई की रात को जब त्विषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो पुलिस या एम्बुलेंस बुलाने की जगह या तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह उनकी सास 46 अलग अलग रसूखदार लोगों को फोन मिलाती है। प्रभावशाली संपर्कों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन 40 कॉल सूची में लोकायुक्त अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अफसर, प्रशासनिक रसूखदार, डॉक्टरों के नंबर शामिल हैं। मृतका के परिवार यानी त्विषा के परिवार का आरोप है कि पूर्व जज होने के नाते वे अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करने और मामले को दबाने और मामले से बचने के लिए सेफ पैसेज तैयार कर रही थी। आखिरी 15 मिनट की कॉल और लीक जो है ऑडियो हुई है उसके आधार पर पता चलता है कि 12 मई की रात करीब 10:05 पर त्विषा रोते हुए अपने मां से फोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक उनके कमरे में पति समर्थ सिंह की एंट्री होती है। ये त्विषा का पति है और फोन कट जाता है त्विषा का। अगले 15-20 मिनट तक मायके वालों के फोन नहीं उठाए गए और करीब 10:20 पर सास ने फोन उठाकर कहा कि अब त्विषा नहीं रही। सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें त्विषा के भाई जो सेना में मेजर हैं और त्विषा की सास उनके बीच में तीखी बहस हो रही है। इस ऑडियो में सास द्वारा त्विषा के निजी जीवन और कैरेक्टर को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे आम जन में भारी आक्रोश, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। इन डिजिटल सबूतों के सामने आने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने कोर्ट का रुख किया है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे ये व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप्स पूरी तरह से फर्जी हैं,
फैब्रिकेटेड हैं और छेड़छाड़ किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि त्विषा के परिवार वालों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएं ताकि इन मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स का पता लगाया जा सके। अब सीबीआई इन सभी मोबाइल फोन्स, डिलीट किए गए चैट्स और सीडीआर रिपोर्ट को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल भेजकर इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, त्विषा शर्मा का जो केस है, इस मामले में पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। हमारी नजर इस केस पर बनी हुई है। आपको करना क्या है, जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जैसे ही कुछ अगला खुलासा होगा, हम आपके लिए कानून की नजर से इस पूरे मामले की तहकीकात सामने लेकर आएंगे। फिलहाल किसी भी सनसनीखेज बात से बचना है। मामला सब जुडिस है। सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए और विश्वास करते हैं, देखते हैं कि कानून निष्पक्ष है और जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको अपना खूब ख्याल रखना है और जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।